दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज आप इस वीडियो में जानोगे मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन करने का तरीका क्या है, यानी कि ध्यान करने के तरीके। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानोगे ध्यान करने के तरीके और किस तरह से ध्यान किया जाता है। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम इंसानों के मन में ध्यान को लेकर बहुत से प्रश्न हैं जो जन्म लेते हैं। जो प्रश्न आपके मन में जन्म लेते हैं या फिर आपके मन में विचार आते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसकी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। और इस वीडियो में मैं सिर्फ यह बताने वाला हूँ कि ध्यान करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, उससे पहले इन सभी प्रश्नों को आप जान लो ताकि आगे आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते रहें। दोस्तों, पहला प्रश्न ये है, ध्यान करते क्यों हैं? ध्यान किया क्यों जाता है? आखिर हम इंसान ध्यान किसका करें? ध्यान करने से क्या फ़ायदा मिलता है? ध्यान करने का सही समय कब होता है? ध्यान क्या बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं कर सकते हैं? आखिर किस उम्र के लोग ध्यान कर सकते हैं? ध्यान करने का कोई निश्चित दिन या समय होता है? ध्यान करने से क्या हमें शक्ति मिलती है? ध्यान करने से जो मर्जी वह हम इंसान कर सकते हैं? ध्यान करने से क्या हमारे इष्ट हमें मिलते हैं? ध्यान करने से क्या खुदा मिलता है? दोस्तों, जितने भी प्रश्न आप अभी सुने हो, इन सभी का उत्तर सिर्फ और सिर्फ हाँ है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सभी प्रश्नों को सुना और इन सभी प्रश्नों का उत्तर सिर्फ और सिर्फ हाँ है, यानी कि हर एक चीज़ का उत्तर यानी आंसर हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुरंत बताने से अच्छा है हर एक चीज़ को विस्तार में जाने, समझें और सुने। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि ध्यान कैसे करते हैं या किस तरह से ध्यान किया जाता है। तो आइए जानते हैं ध्यान करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, बहुत से लोगों ने ध्यान करने का सही तरीका आप लोगों को बताया होगा या आप लोग वीडियो देखे होंगे, लेकिन उन सभी से यह वीडियो अलग है और इसमें जो नॉलेज आपको मिलने वाला है वह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। मेडिटेशन यानी ध्यान की जो बातें आप जानोगे वह आपको आध्यात्मिकवाद से जोड़े रखेंगी। दोस्तों, मेडिटेशन यानी ध्यान की जो बातें आप जानोगे वह आपको आध्यात्मिकवाद से जोड़े रहेंगी। इसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, तभी आप हर एक चीज़ को समझ पाओगे, जान पाओगे, ताकि आप भी ध्यान करने का सही तरीका आपको नॉलेज मिल सके। तो आइए जानते हैं मेडिटेशन यानी ध्यान करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, साइंस की दुनिया में ध्यान करने को दिमाग और मन की एक्सरसाइज कहा गया है। जी हाँ, साइंस की दुनिया में ध्यान को दिमाग और मन की एक्सरसाइज कहा गया है और यह बात 100% सच है। ध्यान करने से दिमाग और मन की एक्सरसाइज होती है, ये बात साइंस प्रूव किया है। लेकिन आज तक विज्ञान भी सही तरीका नहीं बताए हैं कि ध्यान किया कैसे जाता है। नॉर्मल लोगों को यानी हम लोगों को पहले यह पता था कि बस बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो और इसी को ध्यान करना कहते हैं। लेकिन जब से हम लोगों का जन्म हुआ है और हम लोग ध्यान करते हुए दूसरे को देखते आ रहे हैं कि वह बैठकर अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखकर सीधे बैठे होते हैं आंख बंद करके। लेकिन दोस्तों, साइंस को तो अब पता चला कि ध्यान करके दिल, दिमाग और मन का एक्सरसाइज किया जाता है। वह इसलिए क्योंकि आजकल की जनरेशन में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम लोगों का दिमाग एक जगह रुकता ही नहीं। घर से लेकर बाहर तक, मोबाइल से लेकर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में हम लोगों का दिमाग पूरी तरह से बटा होता है, जिससे अगर हम लोग ध्यान करने के लिए भी अगर बैठे तो ध्यान नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग 500 साल, 5000 साल या 10,000 या 50 साल पहले झांक कर देखें, तब तो साइंस नहीं थी। लेकिन जो ऋषि मुनि, पीर भगवान
यहाँ तक देवी देवता और देवों के देव महादेव भी ध्यान किया करते थे। तब तो कोई टेक्नोलॉजी साइंस नहीं थी। दोस्तों, ज्ञान जो होता है वह सागर की तरह होता है, उसकी गहराई नापा नहीं जा सकता। तो इन सभी चीज़ों को हम अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम यह जानते हैं कि ध्यान करने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, ध्यान करने का सबसे सही तरीका यह है कि आपकी उम्र चाहे जो हो, आप चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, आप कोई भी हो, पर अगर आप इंसान हो तो आपके लिए ध्यान करने का सबसे सही तरीका यह है कि लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप लोग ध्यान करते वक्त जब आंखें बंद करते हो तो नींद नहीं आनी चाहिए। इसके लिए जो सबसे सही तरीका और सबसे अच्छा तरीका माना गया है वह यह है कि पहले आप बैठ जाओ, एक पैर दूसरे पैर पर रख लो, यानी पद्मासन की अवस्था जिस नाम से हम लोग जानते हैं, उसी अवस्था में आपको बैठना होगा। यही ध्यान करने की सबसे अच्छी और सबसे सही अवस्था माना गया है, क्योंकि इस अवस्था में हम लोगों को नींद नहीं आती है। हम लोग सीधे होते हैं और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है और एक पैर दूसरे पैर पर रखे होते हैं। इस अवस्था को पद्मासन अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में हम लोगों को नींद नहीं लगती है और हम लोगों का जो ध्यान होता है वो पूरी तरह से केंद्रित होने लगता है। इसके अलावा अगर हम लोग किसी और अवस्था में ध्यान करते हैं, यानी लेटकर या किसी गद्दे सोफे पर बैठकर, किसी आरामदेह जगह पर बैठकर अगर ध्यान करते हैं तो नींद आना तो पक्का है। अगर आप अपनी नींद को रोक सको तो आप कहीं पर भी ध्यान कर सकते हो, लेकिन जो सबसे सही तरीका है वो है पद्मासन की अवस्था में ध्यान करना, क्योंकि यहाँ पर नींद आपको नहीं लगती है। और आज तक हमने जितने भी लोगों को ध्यान करते हुए देखा वह इसी अवस्था में ध्यान करते हैं, यानी पद्मासन की अवस्था में ध्यान करते हैं। तो इस चीज़ को तो आप लोग जान गए कि पद्मासन की अवस्था में लोग ध्यान क्यों करते हैं। पद्मासन की अवस्था में नींद ना आए, इसीलिए पद्मासन की अवस्था को चुना गया ताकि नींद ना आए और ध्यान पूरी तरह से लगे और ध्यान केंद्रित रहे। हम हो या आप हो, जब भी ध्यान करने के लिए जब बैठते हैं तो सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करना होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, इसी अवस्था में बैठना होता है ध्यान करने के लिए, ताकि ध्यान केंद्रित हो पूरी तरह से। जैसे ही हम लोग ध्यान करने के लिए आंखें बंद करते हैं, कम से कम 5 मिनट तक जो भी दिनचर्या में दिन बीते होते हैं वह दिमाग में चलने लगते हैं। जो लोग सोशल मीडिया ज़्यादा यूज करते हैं या फिर टेक्निकल की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं तो उनके दिमाग में यह प्रक्रिया कम से कम 10 मिनट तक रहती है। जैसे हम लोग ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो दिमाग में अनेकों प्रकार के सवाल जवाब दिन में जो बीते हुए समय होते हैं वह चलते रहते हैं। दोस्तों, जब ध्यान लगने लगता है तो हमारा जो शरीर होता है वह हल्का होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दुनियावी सोच विचार कम होने लगते हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे हल्का महसूस लगने लगता है और बहुत अच्छा फील होने लगता है। और जब हम लोग मेडिटेशन यानी ध्यान करने के लिए जब बैठते हैं, अगर साइंटिफिक तरीके से ध्यान करना हो तो एक चीज़ जान लीजिए, जब हम लोग ध्यान की अवस्था में बैठे होते हैं तब दुनियावी सोच विचार से हटकर अपने सांसों पर फोकस करना चाहिए। जी हाँ, ध्यान करते वक्त अगर आपका ध्यान इधर उधर भटके तो अपने सांसों पर फोकस करना चाहिए। जब हम सांस अंदर लेते हैं या बाहर सांस छोड़ते हैं तब अपनी सांसों पर मन से ही फोकस करना स्टार्ट कर दो कि किस तरह से हम सांस अंदर ले रहे हैं और किस तरह से बाहर सांस को छोड़ रहे हैं। इससे ध्यान और जल्दी से आपका केंद्रित होना शुरू हो जाएगा और दुनियावी सोच विचार कम से कम 60% तुरंत खत्म हो जाएगा और आपका ध्यान धीरे धीरे केंद्रित लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक और तरीका है साइंटिफिक तरीके से जब भी ध्यान की अवस्था में हम लोग बैठते हैं तो अपने मन को हम लोगों को यह यकीन दिलाना होगा कि दिल से कोई एनर्जी निकल रही है, यानी हार्ट से, और वह एनर्जी दिल से होते हुए अंदर ही अंदर वह दोनों आंखों के बीच से बाहर की ओर लाइट की तरह निकल रहा है। और ऐसा बार बार करना है। हम लोगों को सोचना है कि दिल से कोई एनर्जी निकल रही है और अंदर ही अंदर वह दोनों आंखों के बीच से कोई लाइट बाहर की ओर निकल रहा है।
और इस लाइट पर ही हम लोगों को फोकस करना रहता है। और जो लाइट दोनों आँखों के बीच से यानी माथे के बीच से निकल रही है उसको शक्ति भी बोल सकते हैं कि कोई शक्ति निकल रही है और उस पर ही ध्यान लगाना है या अपने मन को समझाना है और ध्यान लगाना है कि कोई शक्ति दोनों आँखों के बीच से निकल रही है। और इस प्रक्रिया से भी बहुत जल्द हम लोगों का ध्यान जो है वो केंद्रित होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों यह तो हो गया साइंटिफिक तरीके से अगर अपना ध्यान जल्द से जल्द लगाना है तो, लेकिन अब आप जानोगे स्पिरिचुअल नॉलेज के तरीके से यानी आध्यात्मिकवाद के तरीके से कि किस तरह से ध्यान लगाया जाता है। दोस्तों इससे पहले जो 2 तरीके आप लोग जाने हो ये भी आध्यात्मिकवाद में पूरी तरह से काम आने वाले हैं। तो आप लोग सुनिए, जानिए और समझिए कि किस तरह से आध्यात्मिकवाद में ध्यान लगाने का जो तरीका होता है वो सबसे सही माना गया है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है आप लोगों के लिए। दोस्तों जब भी आप लोग ध्यान केंद्रित करने के लिए पद्मासन अवस्था में बैठो तो आप जिस भी खुदा को मानते हो उसका नाम सिमरन करना स्टार्ट कर दो और 5 मिनट के अंदर ही दुनियावी सोच विचार से हटकर आपका जो ध्यान है वो पूरी तरह से केंद्रित होना स्टार्ट होने लगेगा। और जब हमारा शरीर हल्का होने लगे और हम लोगों को अच्छा फील होने लगे तब समझ जाना कि ध्यान केंद्रित होना शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दिल से कोई एनर्जी निकल रही है और आंखों के बीच से यानी दिमाग से कोई शक्ति बाहर निकल रही है। इस शक्ति में यानी कि इस एनर्जी में अपने इष्ट को देखना नाम जपते जपते और उन्हीं को देखते रहना। जिस भी खुदा को मानते हो आप उनकी छवि इसी शक्ति में देखो जो एनर्जी दोनों आंखों के बीच से दिमाग से निकल रही है और देखते देखते नाम जपते रहना। तब दुनियावी सोच विचार से हटकर जो हमारा ध्यान होता है, मन होता है, वह केंद्रित होने लगता है पूरी तरह से और हम इंसानी शरीर को बहुत अच्छा महसूस भी होता है और बहुत अच्छा फील भी होता है। और ध्यान लगाने का कोई निश्चित टाइम नहीं होता है, आपका जितना देर मन करे उतना देर आप ध्यान कर सकते हो। कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि इतनी देर से इतनी देर आपको ध्यान करना है। दोस्तों और एक बात, जब भी आप ध्यान लगाने के लिए बैठो तो 24 घंटे में से जो सबसे अच्छा समय होता है ध्यान लगाने का वह होता है मॉर्निंग का समय यानी कि सुबह का समय। और जो सुबह का समय होता है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, यही वह समय होता है जहाँ पर आप ध्यान करके शक्तियाँ भी अर्जित कर सकते हो। और बहुत से धर्म ग्रंथों में यह भी लिखा है कि इस समय को अमृत वेला कहा जाता है यानी कि 3 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे तक जो भी इस समय ध्यान करता है, ध्यान केंद्रित करता है, उसको शक्तियाँ भी अर्जित हो सकती हैं। और हम लोग इतिहास भी पढ़े हैं और बचपन से देखते रहे, सुनते आ रहे हैं। जो भी ऋषि मुनि हुआ करते थे वह 2-2 4-4 दिन तक ध्यान की अवस्था में बैठे ही रहते थे। तो दोस्तों आपका जितना देर मन करे उतना देर बैठ सकते हो। दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जो मॉर्निंग का समय होता है यानी सुबह का 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, इसे मजाक मत समझना। इस समय किया गया ध्यान आपको आम आदमी से पूरी तरह से अलग बना देगा। आप सोच नहीं सकते कि आप क्या बन रहे हो और क्या बनते चले जा रहे हो। जो मॉर्निंग का समय होता है यही वो समय होता है जब हम लोगों का ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होता है। और कहा जाता है कि जब हम लोगों का ध्यान पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है तो हम लोगों का संपर्क सीधा कुदरत से होने लगता है। यानी कि जो कुछ भी हम लोगों का प्रश्न होता है मन ही मन में, वो प्रश्न का उत्तर भी हम लोग जान सकते हैं। और सोच विचार की जो शक्ति होती है हम लोगों की दिन प्रतिदिन बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती चली जाएगी और हम लोगों का जो सोच विचार होता है वो आम आदमी से अलग होने लगेगा। दोस्तों पद्मासन की अवस्था में ध्यान करना यह इतिहास से ही चला आ रहा है। ऋषि मुनि, वीर पीर, भगवान, यहाँ तक देवी देवता और देवों के देव महादेव भी ध्यान किया करते थे। और विदेश के लोगों को अब पता चला है ध्यान करने के फायदे, इसीलिए वह ऋषि मुनि को ढूंढते रहते हैं ताकि उन्हें भी कोई ज्ञान दे सके, उन्हें कोई बताए ताकि वह ध्यान कर सके, क्योंकि इस चीज़ की जानकारी अब विदेशों को भी हो रही है। दोस्तों मेरा मानना है, दोस्तों आप चाहे जिस जनरेशन में जी रहे हो, आपको
24 घंटे में से कुछ समय निकालकर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। और केंद्रित करने के तरीके हमने बता ही दिए कि किस तरह से केंद्रित किया जाता है, और आगे भी बताएंगे कि ध्यान केंद्रित करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत सी ऐसी जानकारी आपको दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो देख सकते हो। ध्यान केंद्रित से लेकर और क्या क्या फ़ायदे होते हैं ध्यान केंद्रित करने से, सब कुछ बताया है। साइंटिफिक तरीके से लेकर आध्यात्मिकवाद के तरीके तक हमने हर एक चीज़ को बताया है। तो दोस्तों, और जानकारी अगली वीडियो में आपको मिलेगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में।